गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, मैं तुमसे पढ़ाई करवाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुमसे इंग्लिश लिखवाऊंगा। जब हमें ऐसा बोलना हो इंग्लिश में कि हम किसी से कोई काम करवाते हैं या हमने किसी से कोई काम करवाया, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? अरे पता है, उसने तो मुझसे बर्तन साफ करवाए, उसने तो मुझसे पता है पूरा घर साफ करवाया। हमने पार्टी की, पूरा गंदा हो गया था तो उसने पूरा घर साफ करवाया। पता है, उसने ना मुझसे अपनी कॉपी में लिखवाया। तो कोई काम आप किसी से करवाते हो, आपने कोई काम किसी से करवाया या फिर आप कोई काम किसी से करवाएंगे, इन तीनों प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम मेक और गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तब हमें मेक कब लगाना है, गेट कब लगाना है, दोनों को समझेंगे। आज आपको बहुत ही शानदार इंग्लिश सिखाऊंगा और गारंटी देता हूं कि लास्ट तक अगर टिक गए तो सारा कंफ्यूजन खत्म हमेशा के लिए। बहुत बढ़िया मैंने पीपीटी डिजाइन किया है, नोट्स आपको दूंगा कंप्लीटली फ्री, 1 घंटा फ्री में पढ़ाऊंगा। जो नोट्स यहां पर यूज करूंगा वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और मास स्टडी ऐप पर भी डाल दूंगा। 60 दिन की हमारी क्लासेस हैं। पढ़ाना शुरू करूं उसके पहले बता दूं कि अगर आप फ्री में 60 दिन तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो 60 डेज की हमारी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है, जिनके लेक्चर्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वीक में 4 दिन होते हैं, 3 दिन छुट्टी रहती है, इसलिए वेट मत किया करो। आप जरूर से 4 दिन आज से शुरू हुआ है, अब अगले 3 दिन तक बढ़िया रोज, अगले 4 दिन तक बढ़िया रोज शाम को 8 बजे आ जाना मास स्टडी पर। 8:05 को क्लास शुरू करूंगा और सीखेंगे धमाकेदार इंग्लिश। तो चलिए मुझे सब लोग पहले फटाफट बताइए कि क्या मेरी आवाज आ रही है अच्छे से। और सबसे पहला काम जो आपको करना है, अगर आप आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक करते ही मेरे पास मैसेज आता है, मैं चेक कर लूंगा कि आप में से कितने लोग आ गए हैं। जो रेगुलर आते हैं वो आ गए हैं। फटाफट लाइक करिए, लाइक करिए फटाफट। ओके, थैंक यू सो मच। सभी लोग आ गए। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन गाइस। चलिए देखिए, तो सबसे पहली बात हमें यह समझना पड़ेगा कि मेक और गेट का इस्तेमाल करते कहां है। तो चलिए शुरू में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये ना मेक और जो गेट है ना, ये एक प्रकार की कॉजेटिव वर्ब है। आप बोलोगे कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? कॉजेटिव वर्ब यानी सिंपल से ऐसी वर्ब जो किसी से कोई काम करवाती है। तो मेक और गेट दोनों का मीनिंग होता है जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो किसी और से, है ना, आप खुद नहीं करते हो, किसी और से आप क्या करोगे? कोई काम करवाते हो, कोई काम करवाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी से भी कोई काम करवाएंगे तो हम मेक या गेट लगाएंगे। अब देखिए इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि मेक में क्या करते हैं, यहां पर जिससे हम कोई काम करवाते हैं, जिससे हम काम करवाते हैं ना, काम करने वाला व्यक्ति प्रेजेंट होता है। काम करने वाला व्यक्ति क्या होता है? वहां पर होता है, व्यक्ति उपस्थित होता है। और गेट में क्या होता है? गेट में जो काम करता है वो काम करने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है। तो यहां पर काम करने वाला उपस्थित नहीं होता है। इसको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। काम करने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। बस थोड़ा सा समझ लीजिए कंसेप्ट के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं तो आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैंने क्या बोला? आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। समझ में आया? और गेट में क्या होता है? मैंने कहा कि मैंने अपने बाल कटवाए तो मैं अपने बाल कटवाता हूं तो आई गेट माई हेयर कट। समझ में आया कि नहीं आया? यहां समझो, बात को समझाऊंगा फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना। देखो, मेक और गेट दोनों का मतलब होता है कि हम किसी से कोई काम करवाते हैं। हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? मेक और गेट का मतलब होता है किसी से काम करवाना। समझ में आया? अब मेक कहां लगाना है? मेक हमें लगाना है जब जिस व्यक्ति से हम काम करवाते हैं ना, वो व्यक्ति का नाम आता है। जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवाता हूं। यहां तक समझ में आया? मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवाता हूं। अभी इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसको धीरे से पढ़ाऊंगा। पहले ये समझ लो मित्र, निवेदन है, एक बात निवेदन, बस 5 मिनट रुक जाओ, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ऐसी इंग्लिश कोई नहीं पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ा के भाग जाते हैं। मैं एक ही टॉपिक को 1 घंटे तक इसलिए पढ़ाता हूं कि पक्का हो जाए दिमाग में, इसके बाद जीवन में डबल ना पढ़ना पड़े। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? आर यू विथ मी? यस और नो? द थिंग इज वेरी सिंपल कि मेक का इस्तेमाल कब करते हैं? काम करने वाला व्यक्ति उपस्थित होता है। मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवाता हूं तो यहां पर मुझे मेक लगाना है। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर मैं अंग्रेजी किससे बुलवा रहा हूं? अंग्रेजी किससे बुलवा रहा हूं? आपसे। आप यहां पर उपस्थित हो। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। अब बात को यहां समझना। मैंने कहा कि मैं, है ना, अपने बाल कटवाता हूं। मैं अपने बाल कटवाता हूं। मैं अपने बाल कटवाता हूं। अब यहां पर भी मैं काम करवा रहा हूं। यहां पर मैं क्या काम करवाता हूं? तुमसे, यहां पर तुमसे अंग्रेजी बुलवाता हूं और यहां पर नाई से बाल कटवाता हूं। लेकिन नाई है क्या यहां पर? बाल काटने वाला है क्या यहां पर? बाल काटने वाला है क्या यहां पर? नहीं है। इसलिए यहां पर मैं लगा दूंगा दोस्त गेट। आई गेट माई हेयर
कट। समझ में आया कि नहीं आया? पहले कंसेप्ट समझ लो। सेंटेंस बनाना मैं सिखा दूंगा, इसकी पूरी गारंटी। सेंटेंस कैसे बनाना है, मेक का फॉर्मूला क्या होगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर पहले कंसेप्ट समझो कि सर मेक का जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं और वो व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का हम जिक्र करते हैं इंग्लिश में, तब वहां पर मेक लगाना है। हाँ या ना बोलो, आगे समझ में, हाँ या ना बोलो। जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे बर्तन साफ करवाऊंगा, मैं तुमसे बर्तन साफ करवाऊंगा, आई विल मेक यू क्लीन यूटेंसिल्स, मेक लगाना है। मैंने कहा कि मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवाऊंगा, मैंने ये नहीं बोला तुमसे करवाऊंगा, मैंने कहा मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवाऊंगा, आई विल गेट माय मोबाइल रिचार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? आई विल गेट माय मोबाइल रिचार्ज। गेट कब लगाना है? मैं अपनी कार रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट माय कार रिपेयर। समझ में आया कि नहीं आया? कार को रिपेयर करवाना है या करवाऊंगा, मैंने ये नहीं बोला कौन करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो, यस और नो। सिर्फ इतना समझ लो कि मेक कहां लगाना है, गेट कहां। अब मेक को समझाता हूं मैं। मेक मतलब जहां पर काम करने वाला व्यक्ति वहां उपस्थित हो तो मेक लगाना है। सिर्फ मैं ये बताऊं कि मैं काम क्या करवाने वाला हूं, वो काम बताऊं, कौन करेगा वो नहीं बताऊं, तो गेट लगाना है। यस और नो? थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए। फटाफट लाइक कर दो। देखो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूं, मेहनत करता हूं, धीरे धीरे पढ़ाता हूं। गांव वालों का सपोर्ट है मुझे, शहर वालों का सपोर्ट है मुझे, बिल्कुल धीरे पढ़ाता हूं। जब तक समझ में नहीं आता है आगे नहीं बढ़ता हूं। दिस इज माई क्वालिटी, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने जा रहा हूं। मास स्टडी पर ऐप पर टोटल 1 लाख लोग आज के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी, आप सबने मास स्टडी ऐप को डाउनलोड किया और पिछले 3 महीने में 1 लाख डाउनलोड्स बढ़े हमारे और 1 लाख लोग करंट में मास स्टडी की क्लासेस ले रहे हैं। बहुत बड़ी टीम हो गई है, बहुत सारे बच्चे हो गए हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि मास स्टडी लेता है आपको इंग्लिश सिखाने की गारंटी। इंडिया में कोई नहीं लेगा, हम लेते हैं मनी बैक गारंटी। इंग्लिश सीखेंगे नहीं तो पैसा वापस, ये सिर्फ हम करते हैं। इसलिए अगर अभी तक भी आपने मास स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया, मास स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, जिसकी लिंक चैट में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी है। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे नोट्स, सारी डिटेल्स हम वहीं पर शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये हो गया मेक और गेट। अब हम मेक को लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, मेक को पढ़ाते हैं। अब देखो यहां पर ना हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेक, यूज ऑफ मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन वो हम वर्ब के रूप में नहीं पढ़ रहे, हम एज अ पॉजिटिव के रूप में पढ़ रहे हैं। वर्ब अलग होती है कि मैं चाय बनाता हूं, आई मेक टी, मैं ना कपड़े बनाता हूं, मैं बेवकूफ बनाता हूं, आई मेक पीपल फूल, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, ठीक है। तो डोंट टेक इट सीरियसली, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलिए, अब मेक का मतलब एज अ पॉजिटिव वर्ब, हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो क्या बोलेंगे, किसी से कोई काम करवाना। यहां तक समझ में आ गया? अब आराम समझो, ठीक है। अब दूसरा देखना है ना। अब प्रेजेंट में जब हम इसे करेंगे, अगर हम इसे प्रेजेंट में पढ़ेंगे दोस्तों, तो प्रेजेंट में हमें ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मूला आता है विच इज वेरी सिंपल। हमें सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद यहां पर मेक या मेक्स लगाना है। समझ में आया? ऐसा मैंने क्यों बोला, बिकॉज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको मेक्स लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको मेक लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको लगाना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होती है सर? बेटा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब जैसे आई है ना, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, मी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, अस होता है। दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, तो मेरे भाई देम होता है, ठीक है। उसके बाद शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, मेरे साथ बोलो हर होता है। मेरे साथ बोलो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम होता है। ये 6 लोगों ने अंग्रेजी की बैंड बजा दी। अगर इन 6 लोगों को समझ लिया तो आप अंग्रेजी की बैंड बजा दोगे। अंग्रेजी की बैंड नहीं बजानी है, अंग्रेजी से मोहब्बत करनी है। क्या करनी है, मोहब्बत। अंग्रेजी शराब की बात नहीं कर रहा हूं, शराब की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजी भाषा की बात कर रहा हूं। देखना घासीराम हो, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। चलिए, तो ये याद कर लिया आपने, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब मैं बोलूं कि भाई बताओ आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, तो आप बोलोगे मी सर। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आप बोलोगे अस सर। दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आप बोलोगे देम सर। हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पक्का? वेरी गुड। काफी बच्चे पढ़ाकू हैं। आप जैसे बच्चों की तो क्या है कि आप जैसे स्टूडेंट्स तो देश विदेशों में भी पाए नहीं जाते, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद हमें यहां पर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ध्यान रखना। अब देखो फॉर्मूला बड़ा अजीब दिख रहा है कि सर कैसे बनेगा, पर एक बार प्रैक्टिस में आ गया ना, ये स्ट्रक्चर ना सिर्फ अंग्रेजी सीखने के लिए काम में आते हैं, इनको याद थोड़ी करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन, द वे ऑफ मेकिंग सेंटेंस। वंस यू अंडरस्टैंड, फॉरगेट द स्ट्रक्चर, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बट मैंने सीखी ऐसे ही है। हिंदी मीडियम का हूं, गांव से आता हूं। आज 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोगों को इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिला। सर 30 लाख कैसे हो गए? अरे भाई 22 लाख यूट्यूब पर, 8 लाख फेसबुक पर, और इंस्टाग्राम को तो अभी छोड़ ही देते हैं, तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। कैसे सीखी सर आपने इंग्लिश? बस जैसे पढ़ा रहा हूं ना वैसे मैंने भी सीखी है। आई डिड नॉट यूज एनीथिंग एनी अदर मेथड, ऐसे सीखी है। लोग बोलते हैं सर स्ट्रक्चर से इंग्लिश सीख सकते हैं। हाँ भाई सीख सकते हैं, ठीक है। शुरू में यूज करना है, बाद में भूल जाना है। देखो मैंने कहा कि मैं उससे खाना बनवाता हूं, मैं उससे खाना बनवाता हूं, मैं उससे खाना बनवाता हूं।
चलो मास स्टडी वॉरियर्स, फटाफट बना के दिखाओ सेंटेंस, मैं उससे खाना बनवाता हूं। देखो इंग्लिश में कोई सा भी सेंटेंस आए ना, पहले घबराना नहीं, दिमाग में सोचना और उसे बनाना, ठीक है। आफरीन शेख, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, थैंक यू सो मच आफरीन, ज्वाइनिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए। मे, सब्जेक्ट हमारा मे है, हम मेक लगाए कि मेक्स लगाए, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें लगाना है मेक, ठीक है। हमने क्या लगाना है, मेक। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मेक लगाया, आई मेक। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसका, इसका। अब देखो उससे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो उससे को अंग्रेजी में बोलते हैं ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा बेटा, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हिम। तो यहां पर आई मेक हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, तो आई मेक हिम। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बनवाना, तो खाने को हम कुक करते हैं। और यहां पर ना एक और चीज लिख लो, यहां पर ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या बनवाना है भैया आपको, तो आप बोले खाना, मछली नहीं बनवाना है, खाना बनवाना है, तो खाना। तो आई मेक हिम कुक फूड, मैं उससे खाना बनवाता हूं। आपने अगला सेंटेंस बोला, सर पता है मैं ना मैं मेरे भाई से मेरे भाई से होमवर्क कंप्लीट करवाता हूं, होमवर्क पूर्ण करवाता हूं, होमवर्क पूर्ण करवाता हूं। बताओ कैसे बनाओगे, अरे बताओ, चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और मजा आ रहा हो तो फटाफट लाइक करो, और एक एहसान करना कि कम से कम 5 लोगों को ये 60 दिन की लाइव क्लासेस की लिंक भेज देना, ठीक है। आई एम इरफान, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। सर मुझे भी वर्ड्स मीनिंग पता नहीं है, प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कर्नाटका से आप हैं, अगर आपको इंग्लिश में वोकेबलरी की प्रॉब्लम है तो आप हमारी वोकेबलरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच स्टार्ट होती है, हम उसमें 2 महीने तक आपको वोकेबलरी सिखाते हैं और 2 महीने में पक्की कर देते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आती। चलिए, तो मैं अपने भाई से होमवर्क पूर्ण करवाता हूं, बताओ कैसे बनाओगे। अनमोल फ्रॉम बिहार, थैंक यू अनमोल, वेरी गुड, बहुत सिंपल है। देखो आपने कोई काम करवाया अपने भाई से, तुम तो आलसी हो, अपने भाई का शोषण कर रहे हो, उसे काम करवा के, अरे खुद करो भाई। आई मेक, मेरा भाई, तो इसकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई मेक माई ब्रदर, अ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट है ना, आई मेक माई ब्रदर कंप्लीट होमवर्क, आई मेक माई ब्रदर कंप्लीट होमवर्क। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अब हमने ना एक मोटा मोटा आइडिया ले लिया कि ऐसे काम करवाते। अब ये भी तो हो सकता है कि वह तुमसे कोई काम करवाता हो, ये भी हो सकता है ना। अरे पता है मेरे पापा ना मुझसे रोज खेत में काम करवाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना। पता है मेरी मम्मी मुझसे रोज रोटी बनवाती है, पता है मेरी टीचर ना मुझसे रोज क्लास साफ करवाती है, ऐसा होता है ना। तो एक सेंटेंस बना के देखते हैं यहां पर, ठीक है दोस्त, बहुत आसान है। देखो फॉर्मूला वही रहेगा। सेंटेंस क्या बनाया कि रानी, लड़की का नाम है, रानी मुझसे क्या करती है, रानी मुझसे घर साफ करवाती है। सेंटेंस कैसे बोलेंगे, रानी मुझसे घर साफ करवाती है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर रानी आ जाएगा, रानी मेक्स मी। समझ में आया बेटा, रानी मेक्स मी, समझ में आया, रानी मेक्स मी। और यहां पर लगा दो क्लीन होम, है ना आसान। तो रानी मेक्स मी क्लीन होम। अगर आपको बोलना है कि वे मुझसे दौड़ लगवाते हैं, तो कैसे बोलेंगे, वे मुझसे दौड़ लगवाते हैं। दे मेक मी, यहां पर मेक क्यों आया, क्योंकि दे प्लूरल है, तो दे मेक मी रन, बस इतना बना दो। अगर आप बोलो कि वो मुझसे खेत में काम करवाते हैं, जैसे आपने कहा कि तुम मुझसे खेत में काम करवाते हो, तो कैसे बोलोगे, यू मेक मी वर्क इन द फील्ड, यू मेक मी वर्क इन द फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया, यू मेक मी वर्क इन द फील्ड। कुछ बच्चों की ऐसा बोलना है कि सर क्या डेली लाइव क्लास होगी। देखो बेटा, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। मास स्टडी ऐप पर 1 लाख बच्चे आज की डेट में पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस में भी टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं रोज क्लासेस नहीं ले पाता हूं, तो मैं हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही क्लास लूंगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 4 दिन क्लास लगेगी और 3 दिन छुट्टी रहेगी। तो 3 दिन तक तो आप क्या करो, 3 दिन तक आप यूट्यूब पे जाके बहुत सारे वीडियोस में डालता हूं, वो देख लिया करो। ग्रामर की क्लास हमारी रोज चलती है, वो देख लिया करो। कल जिन्होंने भी टेस्ट दिया था, उनका टेस्ट का रिजल्ट कल आने वाला है, तो हमारा मास इंग्लिश ग्रामर जो है ना, वहां पर मैं डालूंगा वीडियो टेस्ट, जिन्होंने टेस्ट दिया हो, क्योंकि हमारा वीकली टेस्ट होता है। और जो 50 बच्चे टॉप करते हैं उनको मैं 25,000 की किताबें मुफ्त में देता हूं। तो अभी टेस्ट की डेट निकल गई है, टेस्ट की डेट थी 7 से 9 तारीख तक, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन आपको पूछे थे, MCQ बेस्ड, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप में सभी लोगों ने टेस्ट दिया होगा, तो जिन्होंने टेस्ट दिया है, कल रिजल्ट का वीडियो आ जाएगा, मैं शाम तक बना के डाल दूंगा। तो अगर आप टॉप 50 में जगह बनाते हैं तो आपको 25,000 की बुक्स मास स्टडी की ओर से फ्री मिलेगा। मैं तो फ्री बांटने आया हूं, जिसको लेना है ले लो, क्योंकि ज्ञान पे किसी का अधिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है। सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, बेटा प्रैक्टिस करने का तरीका बहुत आसान है। देखो हमने इतना तो समझ लिया कि मेक मतलब होता है कोई काम करवाना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट को ले लेंगे। कोई काम करवाना का मतलब होता है मेक। अब हमें फॉर्मूला भी पता है, तो हम ना पहले आई के साथ प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट टेंस की बात करें, अभी मैं आपको पास्ट भी बताऊंगा, किसकी बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी पास्ट भी पढ़ेंगे कि हमने किसी से कोई काम कैसे करवाया। जैसे मैंने कहा कि मैं क्या क्या करवाता हूं, तो मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, तो आई मेक, यहां बोलेंगे आई मेक यू। अब इसके बाद ना वर्ब चेंज कर दो, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। आप ना इतना कॉमन कर लो, ये कॉमन पार्ट बना लिया, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा कि मैं तुमको नचवाता हूं, तो आई मेक यू डांस,
मैंने कहा कि मैं तुमसे लिखवाता हूं तो कैसे बोलेंगे? आई मेक यू राइट। मैंने कहा कि मैं तुमसे कपड़े धुलवाता हूं तो कैसे बोलेंगे? आई मेक यू वॉश क्लोथ्स। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो। मैंने कहा कि मैं तुमसे क्या करवाता हूं? मैं तुमसे घर को सजवाता हूं तो कैसे बोलेंगे? आई मेक यू डेकोरेट हाउस। आई मेक यू डेकोरेट हाउस। मैंने कहा कि मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं तो आई मेक यू राइट लेटर। समझ में आया? तो जो जो भी काम आप किसी को करवाते हैं, है ना, तो वहां पर आप आई मेक यू याद कर लीजिए, हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां पर ना, अगर सब्जेक्ट चेंज होता है, मित्र सुनना ध्यान से, अगर यहां पर सब्जेक्ट बदल जाए, अगर यहां पर आ जाए कि वह तुमसे क्या क्या करवाती है, तो शी आ जाए तो आप लगा देना मेक्स। क्या लगा दोगे? मेक्स। जैसे आपने कहा कि वह पता है, अब यहां पर बोलना अरे वो पता है क्या क्या करवाती है, अरे वो तो मुझसे अंग्रेजी बुलवाती है, तो शी मेक्स मी। अब इसको बोल के देखो, शी मेक्स मी स्पीक इंग्लिश, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाती है। वह मुझसे डांस करवाती है, शी मेक्स मी डांस। वह मुझसे लिखवाती है, शी मेक्स मी राइट। वह मुझसे कपड़े धुलवाती है, शी मेक्स मी वॉश क्लोथ्स। वह मुझसे घर सजवाती है, शी मेक्स मी डेकोरेट हाउस। वह मुझसे पत्र लिखवाती है, शी मेक्स मी राइट लेटर। तो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस इंग्लिश। देखो भाई, फंडा बहुत सिंपल है। अंग्रेजी को ना जल्दीबाजी में सीखने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू लर्न इंग्लिश इन हरी। हर चीज का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उस सिस्टम को समझने में कुछ टाइम लगता है। कोई जादू नहीं है। मुझे खुद को 4 महीने लगे थे। आई टुक 4 मंथ टू लर्न इंग्लिश। 4 महीने कैसे? क्योंकि उस समय ना यूट्यूब नहीं होता था। आज के 5 साल पहले इतना अच्छा यूट्यूब नहीं था, ठीक है। तो मोबाइल भी मेरे पास वो था नोकिया वाला, है ना, जिसमें समय होता था, समय है 6:10 ऐसी आवाज आती थी, वाला मोबाइल था मेरे पास। अब आपके पास तो टेक्नोलॉजी है, इसलिए 60 दिन में सीख सकते थे। मुझे लगे थे 120 दिन। तो एवरीथिंग हैज अ सिस्टम। गॉट इट? तो अब आपको क्या करना है कि प्रॉपर्ली समझना है। तो मैंने पहले आपको बताया कि मेक और गेट में क्या डिफरेंस है। अब आपको मेक पढ़ा दिया ना, अभी प्रेजेंट टेंस था, अब इसके पास्ट में चलते हैं, लेकिन पहले इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, एक बहुत बढ़िया मैंने पीपीटी बनाया है। ये पीपीटी ना मुझे बनाने में बेटा दिन भर लगता है। दिन भर बनाने के बाद ये पीपीटी में डाल देता हूं टेलीग्राम पर, मास स्टडी के टेलीग्राम पर। उस टेलीग्राम पर डालकर मैं सारे बच्चों को बोलता हूं वहां से डाउनलोड कर लो, आपके मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है। व्हाई डू आई डू दिस? बिकॉज मैं चाहता हूं कि ज्ञान सबके पास जाए, और जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के, वो ये फ्री में ले सकता है। पैसे है तो मास स्टडी पे ज्वाइन करो, ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी, वरना इसमें भी सीख जाओगे। तो देखो, ये नोट्स बने हैं, ये मैंने सारा आपको समझा दिया है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, और इसको आप समझ लेना। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस शीट भी मैं आपको दे दूंगा। चलिए आप बनाइए फटाफट मेरे साथ सेंटेंस। वह उससे घर साफ करवाती है। देखो, लड़की है तो शी, और कोई काम करवाती है तो मेक्स लगा दो। शी मेक्स, और लड़का है तो हिम, तो शी मेक्स हिम। साफ करने को बोलते हैं क्लीन, और ऑब्जेक्ट है हमारा घर, घर को हम हाउस या होम भी बोल सकते हैं। द सेंटेंस इज शी मेक्स हिम क्लीन हाउस। क्या बोलेंगे? शी मेक्स हिम क्लीन हाउस। वह मुझसे पेड़ कटवाती है तो कैसे बोलेंगे? शी मेक्स मी कट ट्रीज। शी मेक्स मी कट ट्रीज, ठीक है। क्या तुम मुझसे अंग्रेजी बुलवाते हो? अब देखो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो हम इसमें डूडस लगा लेंगे। तो यहां पर डूडस लगाना है। डू यू मेक हिम स्पीक इंग्लिश? डू यू मेक हिम स्पीक इंग्लिश? तो जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो मेक के बाद नॉट नहीं लगाना है, मेक के बाद नोट नहीं लगाना है, आपको डूडस लगाना है। जैसे यहां पर देखो फॉर्मूले में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और सॉरी सेंटेंस अगर सिंपल है तो आपको सब्जेक्ट प्लस मेक्स लगा के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा देना है। पर अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आपको डूडस लगाना पड़ेगा, और डूडस के बाद नॉट लगाने के बाद वहीं वापस प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आ गया समझ में? ये सेंटेंस बनाते चलिए, सेंटेंस बनाइए दोस्तों। अभी भी आपने ना, पता है कुछ लोग चाहते हैं, आप में से कई लोग ना बहुत सेल्फिश है, आप इंग्लिश सीखने आ गए हो लेकिन अपने दोस्तों को नहीं बताया, अपने परिवार के लोगों को नहीं बताया। बेटा ये वीडियो की लिंक है, फ्री में इंग्लिश सिखा रहा हूं। अरे कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दो। लोग ना जोक्स बहुत भेजते हैं, कॉमेडी के वीडियोस भेजते हैं। बताओ कॉमेडी से किसका भला हुआ है? आई सी पीपल वॉचिंग कॉमेडी सिंस मॉर्निंग टू द इवनिंग। कॉमेडी देखना कभी कभी अच्छा लगता है जब आप डिप्रेशन में हो। जिंदगी में काम करना और खुद की स्किल्स पर काम करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश सीखो। कंप्यूटर नहीं आता है, कंप्यूटर सीखो। राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग सुधारो। ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ड्रेसिंग सेंस सुधारो। बाल अच्छे से कटवाते नहीं आते हैं, बाल अच्छे से कटवाओ। दोस्तों दीज आर लाइफ स्किल्स, है ना। जीवन जीने के तरीके को सीखो। कॉमेडी देखने से जिंदगी नहीं बदलने वाली है। जो कॉमेडी कर रहे हैं उनका भला करने वाले हो, इसलिए काम के वीडियोस देखो और काम के वीडियोस को शेयर करो। काफी बच्चों ने आंसर भी बता दिया है। अंजलि शर्मा, गुड इवनिंग सर। आप जागिए अंजलि, जल्दी आया करो। चलिए शिवानी शर्मा, थैंक यू, आपने स्टार दिया है हमें। चलिए, वह मुझसे खाना, मैं उससे खाना बनवाता हूं, अच्छी बात है। आई मेक हर कुक फूड, बहुत आसान है, ठीक है। वह मुझसे कपड़े धुलवाती है, लड़की है तो शी, और लगा दो मेक्स। मेक्स क्यों लगाया, एस क्यों लगा दिया? क्योंकि सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी मेक्स मी वॉश क्लोथ्स, शी मेक्स मी वॉश क्लोथ्स, ठीक है। क्या तुम मुझसे पत्र लिखवाते हो? इंटरोगेटिव है तो डू लगा दो। डू यू मेक हिम राइट लेटर? बहुत आसान है यार, कुछ भी दम नहीं है। क्या आप उससे चाय बनवाते हो? तो डू लगा दो, और आपको तो यू बोलते हैं, तो डू यू मेक हिम प्रिपेयर टी? चाय बनाने को कुक मत लगा देना, है ना। चाय बनाने को कुक नहीं बोलते, चाय बनाने को प्रिपेयर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इस तरीके से सेंटेंसेस आप बना लोगे। आप देखिए पास्ट आ जाता है, पास्ट में क्या करते हैं हम लोग? मेड लगा देते हैं, बहुत ही आसान है। मैं आपको अलग से थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं यहां पर, पीपीटी आपके पढ़ने के लिए। देखो पास्ट में हम जो मेक होता है ना, उसे हम मेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेड।
इसका मतलब क्या हुआ, कोई काम हम किसी से हमने करवाया, कोई काम करवाया, ये पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, हमने किसी से कोई काम करवाया। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, जहां पर मेड मैक्स था, अब यहां पर हमें मेड लगा देना है। उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है और उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा हो कि सर अच्छा खासा हमें पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज लाइक करिए। अभी भी लाइक नहीं पूरे करें, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, अगर सभी लोग अंगूठा लगा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। 1000 लाइक चाहिए मुझे, फटाफट लाइक करिए, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो देखिए, सब्जेक्ट मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन। तो यहां पर देखिए, मैंने कहा कि मैंने उससे कपड़े धुलवाए, मैंने उससे कपड़े धुलवाए। इस सेंटेंस को कौन बना के दिखाएगा? सबसे पहले बताओ कौन बताएगा? मैंने उससे, जितेंद्र पाल, मैंने आपका बैच आज ही ज्वाइन किया है। जी हाँ, जिन्होंने बैच आज ज्वाइन किया है, कल से हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। कल से हमारी 2 बैच स्टार्ट हो रही है 8 बजे वाली शाम को। तो अभी भी अगर आपने नहीं लिया है तो कल, अभी शाम को या फिर कल दिन में याद से हमारे ऑफिशियल टाइम में कॉल करके आप एडमिशन ले लेना, क्योंकि कल से हमारी बेसिक और एडवांस की दोनों बैचेस स्टार्ट हो रही है। हर महीने की 10 तारीख को बैच स्टार्ट होती है और हर मंडे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 10 तारीख को भी होती है और मंडे अगर होती है तो मंडे भी होती है। तो अगर अभी तक आपने एडमिशन ले लिया हो तो ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और गारंटी के साथ इंग्लिश सिखाएंगे। चलिए, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं, बहुत आसान है। देखिए, मैंने उससे कपड़े धुलवाए, तो आपने देखा कि सर ये धुलवाए शब्द आ गया, मतलब पास्ट है, तो मैंने को बोलेंगे आई के साथ आ जाएगा मैड, और लड़का है तो हिम लगा देना। तो आई मेड हिम वॉश क्लोथ्स। बस इतना आसान है ना। आपने अगला सेंटेंस बोला कि हमने उनसे, अब देखो हम यहां पे शब्दों का गेम समझेंगे। उनसे मतलब ये दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा। हमने उनसे किताब पढ़वाई। तो कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। देखिए, हमने को बोलेंगे वी, और वी के साथ यहां पर लगा देंगे मैड, और ये उनसे को क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में उनसे को बोलते हैं दे, और दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? तो वो होता है देम। ऐसा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। कैसा? डिटेल में। जितना डिटेल में पढ़ोगे, जितना प्रॉपर्ली पढ़ोगे, उतना ज्यादा बेहतर करोगे। बहुत बढ़िया महक। वी मेड देम, तो क्या आ जाएगा? वी मेड देम रीड बुक। वी मेड देम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है हमारा बुक। वी मेड देम रीड बुक। समझ में आ गया? बहुत आसान है। तो आप आपने ऐसे कौन से काम हैं जो दूसरों से कभी ना कभी तो करवाए होंगे? भाई, ऐसे कौन से काम हैं जो आपने दूसरों से कभी ना कभी तो करवाए होंगे? तो उन कामों की लिस्ट बना के आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो ये गेम था। अभी हम प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ मैड। तो हमने डाल दी हेडिंग, यूज ऑफ मैड। अब हम क्या करेंगे? अब हमने कौन से काम करवाए? तो हमने आई मेड हिम और उससे करवाए। मान लो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब यहां पर ना आप वर्ब की लिस्ट लेके जोड़ते जाओ। बेटा, मैंने 500 वर्ब की लिस्ट डाल दी है टेलीग्राम पर, परसों ही डाली थी, आज और डाल दूंगा। 500 वर्ब की लिस्ट फ्री में डाल दी है। उसमें सारे वर्ब के नाम, उनके फॉर्म, सारे सब कुछ दिया हुआ है। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है। 500 वर्ब्स। ये 500 वर्ब को आप रोज 20 वर्ब्स याद करना है, तो आपको पूरी 500 वर्ब याद हो जाएगी। तो देखो, आपने क्या क्या करवाया जरा बताओ तो। किसी से कोई काम तो करवाया होगा ना। तो पता है, मैंने तो उससे डांस करवाया, तो आई मेड हिम डांस। कहां करवाया? तो आप यहां पर बोल दो शादी में करवाया, तो आई मेड हिम डांस इन द मैरिज। अच्छी बात है भैया। और क्या काम करवाया? सर पता है सर मैंने उससे क्या करवाई? बोलो वर्ब ढूंढो। मैंने उससे गाना गवाया। कैसे बोलोगे? तो आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। और क्या करवाया? सर पता है, और मैंने ना उससे क्या करवाया बताओ जरा। एल्विश यादव मोटिवेशन। सर मेरा नाम लो। ठीक है भैया, नाम दे लिया आपका, एल्विश जी। ठीक है। और कोई? और क्या क्या करवाया बताओ भाई। अच्छा, मैंने उससे फॉर्म भरवाया। वेरी गुड। देखो, किरण ने आंसर दिया है, पूजा ने आंसर दिया है। मैंने उससे किताब पढ़वाई। वेरी गुड पूजा। काफी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और क्या करवाया भैया? बताओ और बताओ। बोलो क्या क्या करवाया आपने? आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग एट माई बर्थडे। ओके, मैंने अपने बर्थडे पर उससे गाना गवाया। चैट देखिए, चैट में आपको सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। मैंने उससे बर्तन साफ करवाया। आई मेड हिम क्लीन यूटेंसिल्स। वेरी गुड। अरुण प्रजापति, आई मेड हिम प्रिपेयर टी। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत सारे। तो जो भी काम आपने करवाए, आप यहां पर, आपको वर्ब याद होनी चाहिए। आई टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश यू शुड लर्न 500 वर्ब्स। अगर आपको 500 वर्ब्स याद है, 500 उसके चारों फॉर्म, तो आप अंग्रेजी आराम से बोल सकते हो। अगर आपको वर्ब्स याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है। तो मैंने उससे गाना गवाया। अब हमें क्या करना है? हम सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। उसने तुमसे क्या क्या करवाया? तो शी मेड मी। यहां पर लिख लो शी मेड मी। उसने मुझसे क्या क्या करवाया? तो भैया सबसे पहले तो उसने मुझसे ना कपड़े धुलवाया, तो शी मेड मी वॉश क्लोथ्स। अरे कोई भी हमसे रूटीन काम ही करवाएगा ना। उसने मुझसे अंग्रेजी बुलवाई, तो शी मेड मी स्पीक इंग्लिश। उसने मुझसे क्या करवाया? उसने मुझसे क्रिकेट खिलवाया। मुझे बोला क्रिकेट खेलो, तो मैंने क्रिकेट खिलवाया उसने मुझे, तो शी मेड मी प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? शी मेड मी प्ले क्रिकेट।
तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया किसका, मैड का। डिड यू गेट इट? समझ में आया कैसे बनाते हैं? कर लोगे? एक 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट आपको लास्ट में दूंगा, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। लास्ट तक देखो, अगर रोज 1 घंटा देने की बात हुई ना तो 1 आवर डेली दो टाइम। ये नहीं सोचना कभी भी कि अरे यार सर बस बोर हो गए। देखो पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? नोबडी लाइक्स स्टडी। पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ाई के दम पर ही आप आगे जा सकते हो, और कोई दूसरा सहारा नहीं है बेटा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज नोबडी विल रिकॉग्नाइज यू। आई ऑल्सो कम फ्रॉम विलेज, एक ऐसा गांव जहां पर ठीक से लाइट नहीं होती है, जहां पर बसेस आज भी नहीं ठीक से चलती है, दिन में एक आधी बस निकल गई तो निकल गई, वरना जाते रहो पैदल। वहां से मैंने निकलकर आज यहां तक अपने आप को लाने में बहुत मेहनत की। कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, आई जस्ट स्टडीड, पढ़ाई की और यहां तक आया। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आप को इंप्रूव करो यार, इंप्रूव करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब देखिए, अब हम विल मेक पढ़ते हैं। विल मेक क्या होता है? जब हम किसी से कोई काम करवाएंगे, तो विल मेक का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाएंगे, किसी से कोई काम करवाएंगे, कोई काम करवाएंगे, किसी से कोई काम करवाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे देखना मैं ना उससे माफी मंगवाऊंगा, पता है उसको आने दो, मैं उससे ना सच उगलवाऊंगा, बोलते हैं ना मैं उससे सच बुलवाऊंगा। तो आप कोई ना कोई काम करवाओगे ना तो विल मेक लगा दो। जहां पर आपने मेक लगाया, जहां पर आपने मैड लगाया, वहां पर आपको क्या लगाना है? विल मेक लगाना है। तो सर स्ट्रक्चर बता दो ना। देखो स्ट्रक्चर को सिर्फ समझने के लिए लिखना है, बाकी याद नहीं करना है। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट बताएगा। सब्जेक्ट प्लस यहां पर लगा देना विल मेक, प्लस यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, क्या लगाओगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं तुमसे पढ़ाई करवाऊंगा, मैं तुमसे पढ़ाई करवाऊंगा, मैं तुमसे रात दिन पढ़ाई करवाऊंगा, रात दिन पढ़ाई करवाऊंगा, पढ़ाई करवाऊंगा। बस ये सेंटेंस है हमारा। मैं तुमसे रात दिन पढ़ाई करवाऊंगा। कैसे बोलोगे? बहुत आसान है। देखो, आई विल मेक यू, ये विल मेक लगा दिया। बस इतना सा फर्क है कि जहां मुझे मेक लगाना था, जहां मुझे मैड लगाना था, वहां पर मैंने विल मेक लगा दिया। तो आई विल मेक यू स्टडी, आई विल मेक यू स्टडी डे एंड नाइट, स्टडी डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट का मतलब होता है कि तुमसे दिन रात क्या करवाऊंगा? मैं पढ़ाई करवाऊंगा। फटाफट लाइक कर दो, अभी भी घट रहे हैं लाइक्स, लाइक करिए। और जो लोग नए हैं ना, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही क्लास शुरू होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छे वीडियोस के तो नोटिफिकेशन ऑन रखा करो, फिर बाद में बोलोगे अरे यार समय निकल गया, हम पीछे रह गए। ठीक है, तो आई विल मेक यू स्टडी डे एंड नाइट, मैं तुमसे दिन रात पढ़ाई करवाऊंगा। और कौन कौन से काम करवाओगे आप? तो आपने कहा कि हम उनसे घर पर काम करवाएंगे। घर पर, सेंटेंस समझना, घर पर कार्य करवाएंगे। नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट दिस सेंटेंस? करवाएंगे, हम उनसे घर पर काम करवाएंगे। कैसे बोलेंगे? बहुत आसान है। वी विल मेक देम, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। वी विल मेक देम, वी विल मेक देम। अब वी विल मेक देम, अब काम करवाने को बोलते वर्क। कहां पर? घर पर। तो एट होम, होम के पहले हमेशा एट आता है, ध्यान रखना। होम के पहले क्या आता है? एट आता है। तो वी विल वर्क देम एट होम। ठीक है, वी विल मेक देम वर्क, वी विल मेक देम वर्क एट होम। टू लगाने की जरूरत नहीं बेटा, टू कहां लगा रहे हो भाई? टू नहीं लगाना है, आपका सेंटेंस सही है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया। अब देखिए, अब हम ना थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये पास्ट के सेंटेंसेस हैं, तो इनको तो आप बना ही लोगे। फ्यूचर के सेंटेंसेस जरा बना के दिखाते हैं। तो लेट्स गेट्स रेडी फॉर द प्रैक्टिस। चलिए, प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं सब लोग? प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं सब लोग? चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मैं उससे किताब पढ़वाऊंगा। आई विल मेक उससे, तो हिम, लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर। आई विल मेक हिम रीड बुक, क्या बोलेंगे? रीड बुक। मैं उसे किताब पढ़वाऊंगा। मैं उसे मंचूरियन खिलाऊंगा। अरे मंचूरियन और क्या होता है? ये तो देखा ही नहीं मैंने, ये कौन सी खाने की चीज है? जरा बताओ तो, मंचूरियन क्या होता है? किसी को पता है क्या? चलो बता देना, पता हो तो। पता नहीं क्या है, सेंटेंस तो आ गया है। तो मैं उसे मंचूरियन खिलाऊंगा, क्या होता है? बच्चे बोले सर हम आपको खिला देंगे, तब आपको पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए। अरे फास्ट फूड मत खाया करो, निपट जाओगे। चलिए, कैसे बोलेंगे? आई विल मेक हर, लगा देते हैं। आई विल मेक हर ईट मंचूरियन। वह मुझे हंसाएगा, यहां पर वह होना था। वह मुझे हंसाएगा, तो ही विल मेक मी लाफ, ही विल मेक मी लाफ।
चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट के सेंटेंसेस, फ्यूचर के। अब इनको जरा बना के दिखाओ। तो अब ये 5 सेंटेंस आप बनाओगे और मैं चेक करूंगा कि आप ना, मैं जैसे आप पहले बना लीजिए, फिर मैं इनके आंसर्स लिखूंगा, देन यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि आपको क्या पांचों में से पांचों सेंटेंसेस बनाते आ गए। ट्राई करिए। मैं पानी पी के आता हूं। बना लिए सेंटेंसेस? डिड यू मेक द सेंटेंसेस? थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल मेक यू ईट फूड। वैसे आपको पता है कि खाना खिलाने को फीड बोलते हैं। खाना खिलाने को फीड बोलते हैं, फीड आने होता है खाना खिलाना, तो आप वहां पे फीड भी लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां पर फीड आना चाहिए, आई विल मेक यू फीड फूड, है ना? ईट यानी सेल्फ खाना होता है, तो फीड भी लगा सकते हैं। वह मुझे नचाएगी। क्या बात है, नचाएगी, शादी मत करो। शी विल मेक मी डांस। क्या सर हमसे सेंटेंसेस बुलवाएंगे? बिल्कुल बुलवाएंगे। देखिए, अगर आप लाइव क्लासेस हमारी ज्वाइन करते हैं, देखो यहां पर तो वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन हमारी जो लाइव क्लासेस होती है मास्टर स्टडी ऐप पर, वहां पर टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? और जिन बच्चों ने भी कोर्स ज्वाइन किया है बेटा, आप जरूर से हमें कॉल करना 10 से 5 के बीच में, क्योंकि लाइव क्लास में ऐड करने के लिए हमें आपको कॉल करना पड़ेगा, अगर आप खुद से कोर्स को ज्वाइन करते हो तो, ठीक है? तो अगर आपने किया हो तो 10 तारीख से, कल से बैच शुरू हो रही है, आप जरूर कर ले। और जो लोग रह गए हैं तो कल 6 बजे तक का टाइम है, फिर बैच 8 दिन बाद ही स्टार्ट होती है, तो आप जरूर से एडमिशन ले लेना, ठीक है? देखिए, क्या सर हमसे सेंटेंसेस बुलवाएंगे, तो यहां पर विल को आगे कर दो। विल सर मेक अस स्पीक सेंटेंसेस। विल सर मेक अस स्पीक सेंटेंसेस। अगला, वह हमसे क्यों काम करवाएगा। तो आप देखो ये क्यों आ गया ना, तो डरना नहीं कभी भी। डब्ल्यूएच सेंटेंसेस है, डब्ल्यूएच वाला बना देंगे। क्यों को बोलते हैं? वाई। और फ्यूचर सेंटेंस है तो वाई विल ही मेक अस वर्क। वाई विल ही मेक अस वर्क। ये बन गया सेंटेंस। नथिंग इज डिफिकल्ट गाइस, प्रैक्टिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है? चलिए, तो ये आपका हो गया। अभी मैं कहानी सुनाऊं उसके पहले मैं आपको गेट को समझा देता हूं। आज एक बहुत बढ़िया हम स्टोरी भी कवर करेंगे। इंग्लिश सिखाने का पूरा ठेका मैंने ही ले रखा है, ठीक है? इसलिए भागना मत, भागोगे तो काम नहीं चलेगा। भाग भाग कर यही आ गए हो, भागना नहीं, पढ़ो ध्यान से। गेट का मतलब होता है कि हम कोई काम करवाते हैं, पर किससे करवाते हैं ये नहीं बताते हैं। तो कोई काम करवाना, पर किससे करवाना ये नहीं पता है, ठीक है? देखो सेंटेंसेस को। मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं। मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं। पहले तो मैं कॉलेज में था तो मैं खुद ही धोता था, अब धुलवा लेते हैं, कोई भी धो देते हैं, ठीक है? तो मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? चलिए, अब देखिए यहां पर ना, इसको तो हम बाद में और डिटेल में पढ़ लेंगे, पहले ये दो मूर्ख बकरियों की कहानी। अब देखिए, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना? हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, यहां पर ना मैं एक चीज भूल गया, यहां पर कहां गया ये? यहां पर थर्ड फॉर्म आएगा, ध्यान रखना। आई गेट माई क्लोथ वॉश्ड, ठीक है? अब देखिए, यू कैन सी दैट यहां पर देखिए दो मूर्ख बकरियों की कहानी। अब ये क्या है, बात को समझना, अच्छे समझना। देखिए, इंग्लिश सीखने का कोई ऐसा नहीं कि देयर इज सिंपल वे टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश के सीखने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। एक तरफ तो हमारे टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहे हैं कि मैं रोज आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूं, उसका कंसेप्ट समझाता हूं, एंड देन आई टेक यू प्रैक्टिस। दूसरी तरफ हमें राइटिंग पर भी वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो स्टोरी है दो मूर्ख बकरियों की कहानी, अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। अगर आपको हिंदी नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अलग अलग कंट्रीज जुड़े हैं, नेपाल के हमारे बहुत सारे भाई हैं, तो वहां पर नेपाली लैंग्वेज चलती है। तो इस सिचुएशन में क्या, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने आपके नंबर पर कॉल किया था पर अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। देखो अभी क्या ना बेटा, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, हम जल्दी ही अपने 3 नंबर जारी करने वाले हैं। अगर आपका ना फोन अगर फर्स्ट नंबर पे नहीं लगता है तो आप सेकंड नंबर पर कॉल कर लिया करो, ठीक है? सेकंड 2 नंबर दिए ना, और कॉल करने का टाइमिंग मैक्सिमम आपका 11 बजे से लगाकर 5 बजे के बीच होना चाहिए। हम जल्दी अपना थर्ड नंबर भी जारी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं, दिन भर में हजारों कॉल्स आते हैं, तो 2 नंबर पर पेंडिंग कॉल्स बहुत हो जाते हैं, तो हम कॉल बैक भी नहीं करवाते। जल्दी हम लोग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने में 1 लाख बच्चे हमारे पास आ गए हैं, तो अभी तो पूरी दुनिया बाकी है दोस्त।
है ना, 2025 तक मास स्टडी इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश चैनल बनेगा, क्योंकि हम सिखाते हैं इंग्लिश गारंटी के साथ। चलिए, माय नेम इज कंचन, आई एम फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू कंचन। अब यहां पर आ जाओ। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट कि आपको अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप ये जो इंग्लिश की स्टोरी है ना, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हिंदी में कन्वर्ट, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। इससे आपको यह समझना है कि इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो क्या करेंगे, इस हिंदी को पढ़ना, ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, और इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना। और जो इंग्लिश वाले हैं वो मेरे साथ अभी ना यहां पर इस स्टोरी को हम अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे। कोई इंग्लिश का कोई चैप्टर लिखा है तो क्या हम उसे पढ़कर समझ सकते हैं? अब कोई भी चीज को पढ़कर हम इंग्लिश में तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास वोकैबुलरी होगी। तो वोकैबुलरी सर कैसे इंप्रूव करते हैं? बेटा वोकैबुलरी कोई ऐसे कोई दवा नहीं है वोकैबुलरी इंप्रूव करने की। हमें ऐसी कहानियों को पढ़ना है। मैंने क्या किया था, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तब मैं ना एक ऑक्सफोर्ड की एक 100 ऐसे की बुक लाया था। अब मुझे नहीं पता वो आती है कि नहीं आती है। ऑक्सफोर्ड की 100 ऐसे की बुक लाया था। उसमें छोटे छोटे ऐसेस थे, ऐसे नहीं निबंध होते थे, दिवाली के बारे में, विज्ञान के बारे में, परिवार के बारे में, एक छोटे छोटे एक ऐसे निबंध थे। तो मैं क्या करता था, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ ऑफ माय लाइफ व्हिच आई द वेज आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। सो वो 100 ऑक्सफोर्ड की बुक आती थी, अभी भी आती होगी। रोज एक ऐसे, सुबह उठते ही रोज एक ऐसे पढ़ता था और उसको, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनको अंडरलाइन करता था, और अंडरलाइन करने के बाद मैं उनके मीनिंग्स को ढूंढता था अपनी लैंग्वेज में और उसे उस लैंग्वेज से कनेक्ट करने की कोशिश करता था। तो आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2 सिली गोट्स की कहानी। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि सिली मतलब होता है पागल, तो हम यहां पे लिख लेंगे पागल बकरियों की कहानी, और गोट्स का मतलब होता है बकरियां। बकरियां, तुम्हारी बात नहीं हो रही, बकरियों की बात हो रही है। वैसे कुछ लोगों का मुंह भी बकरियों जैसा होता है। कैसा होता है? बकरियों जैसा। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, इमेजिन मत करो। आप कुछ लोग इमेजिन कर रहे हैं, अरे इमेजिन मत करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करवा देना। चलिए, देखो कुछ लड़के बोले सर हम सच में इमेजिन कर रहे हैं, हमारा मुंह तो कोई बकरी जैसा नहीं है। अरे नहीं है भाई, मत इमेजिन करो। और कुछ लड़के इमेजिन करो हमारा मुंह बकरे जैसा नहीं है, तुम्हारा वो बकरे जैसा बिल्कुल नहीं है, टाइगर जैसा है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी। सर आई एम फ्रॉम अलवर, यू आर बेस्ट टीचर इन इंग्लिश। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपका प्यार ही मुझे यहाँ तक लेके आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑलराउंडर 172, आई एम फ्रॉम नेपाल। नेपाल से हो भाई, थैंक यू। बहुत सारे बच्चे बाहर से। देखिए, देयर वाज अ रिवर, एक रिवर थी। देयर का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें बताना हो कि कोई चीज थी। तो देयर वाज अ रिवर, एक रिवर थी। देयर वाज अ ब्रिज ऑन इट, ऑन का मतलब होता है पर, तो उस रिवर पर क्या था? एक ब्रिज था। ब्रिज यानी पुल। द ब्रिज वॉज वेरी नेरो। देखो, नेरो का मतलब होता है सकरा। नेरो का मतलब क्या होता है? सकरा। तो ऐसे रोज हमें वर्ड्स मिलेंगे, ऐसे हमें वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है। तो द ब्रिज वॉज वेरी नेरो, तो ब्रिज क्या था? सकरा था। ओनली वन एनिमल कुड पास ओवर इट, और ओनली वन एनिमल, एनिमल मतलब क्या होता है? जानवर। कुड अनेक सकता था, तो केवल एक ही एनिमल जा सकता था। कहां पर? पास ओवर इट। ओवर का मतलब होता है इसके ऊपर से। ओवर का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर से, इसके ऊपर से। थोड़ा और पेन बारीक कर लेता हूं, ठीक है। आगे, एक सेकेंड, आगे। वन डे अ गोट केम टू द ब्रिज। एक दिन क्या होता है? वन डे का मतलब होता है एक दिन। अ गोट केम टू द ब्रिज, ब्रिज के पास आई एक बकरी। मजा आएगा कहानी में। मतलब ब्रिज क्या था? सकरा था, तो मान लेते कि ये ब्रिज था। अब ये जो ब्रिज था ना, इस पे एक बार में एक ही बकरी जा सकती है। अब ये बकरी है, देखो मेरी पेंटिंग कितनी बढ़िया है ना। एक बकरी इस ब्रिज के पास आई, ठीक है। अनादर, अनादर मतलब एक और। देखो, अनादर का मतलब हमेशा होता है एक और, तो अनादर का मतलब क्या हो गया? एक और। हमने यहां पे लिख लिया एक और, एक और। अ गोट केम ऑन द अपोजिट साइड, यानी कि सामने की साइड एक और बकरी आई। केम जो है ना, कम का सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर एक और बकरी आ गई इस साइड। बकरी कितनी प्यारी लग रही है, देखो मेरी पेंटिंग की भी बात अलग है। आगे, अब देखो यहां पर है इच। इच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब दोनों की बात हो रहा है। प्रत्येक वांटेड टू क्रॉस द रिवर। वांटेड आने होता है चाहती थी। वांटेड टू का मतलब क्या होता है? चाहती थी। तो ईच वांटेड टू क्रॉस, क्रॉस आने होता है पार, पार जाना। तो ईच वांटेड टू क्रॉस द रिवर, दोनों रिवर के पार जाना चाहती थी। दे मेट इन द मिडल ऑफ द ब्रिज। अब ये दोनों क्या है कि दोनों जिद्दी थी। अब दोनों अगर दिमाग लगाती कि पहले तू निकल जा फिर मैं निकल जाऊंगा, लेकिन दोनों आपस में, है ना, बकरियां हैं, क्या करें? बकरे होते थोड़ा समझदार होते, और बकरियां ठहरी। तो दोनों बकरियां एक साथ क्या करती है? ब्रिज में आना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या लिखा है? दे मेट इन द मिडल ऑफ द ब्रिज। अब ब्रिज का हैसियत नहीं कि ब्रिज ना, जो ब्रिज है ना वो एक ही बकरी का वजन झेल सकता था। तो दोनों बकरियां क्या होती है? ये ब्रिज के बीच में आ जाती है। आ गई दोनों बकरियां, दिख रही है। अब क्या होगा भैया? वन गॉट सेड, एक बकरी ने कहा। सेड का मतलब होता है कहा। आई विल गो फर्स्ट, पहले मैं जाऊंगी। द सेकेंड गॉट सेड, सेकेंड बकरी ने कहा नो, नहीं, आई विल गो फर्स्ट, पहले मैं जाऊंगी। अब दोनों बकरियां क्या करने लगी? झगड़ा करने लगी। दे क्वारल्ड। अब यहां पर एक वर्ड है क्वारल्ड, इस वर्ड को समझना। क्वारल्ड का मतलब होता है झगड़ा करना। अब देखो, एक होता है झगड़ा ने फाइट। तो फाइट किसे बोलते हैं? जब ऐसे पहलवानी दिखाते हैं ना, पहलवानी, तो उसको बोलते हैं झगड़ा की मारा कुटी हो रही है। लेकिन जो सिर्फ बातों से झगड़ते हैं, मारते नहीं आपस में, सिर्फ वो उसको गालियां दे रहा है, वो उसको गालियां दे रहा है और मजा आ रहा है बाकी पब्लिक को, तो उसको बोलते हैं क्वारलिंग चल रही है, ठीक है।
तो दे क्वारल्ड विथ इच अदर, तो इच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, यहां पर एक वर्ड लिखा है इच अदर, एक दूसरे से वो झगड़ा करने लगी। और उसके बाद क्या होता है, दे फेल इनटू द रिवर, तो फॉल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फेल होता है, तो फॉल आने होता है गिरना, तो फेल आने क्या हो जाएगा, गिरा, तो दे फेल, तो वे दोनों के दोनों फेल हो गए, गिर गई नीचे नदी में, ये पुल टूट गया और इसके नीचे पानी था, तो दोनों पुल में गिर गई, सॉरी पुल में नहीं, नदी में गिर गई। बोथ गोट डाइड, दोनों ही गोट्स क्या हो गई, निपट गई, डाइड हो गई, है ना। अगर दिमाग का इस्तेमाल करती तो पहले तू निकल जा फिर तू निकल जा, पर कुछ लोगों का खून तो गर्म होता है, इसलिए दोनों वहीं पर झगड़ा करने के चक्कर में उनका काम स्वाहा हो गया। तो मोरल तो हमें कहानी से क्या सीखने को मिलता है, फॉली लीड्स टू रुइन, फॉली मतलब मूर्खता होता है, तो मूर्खता से क्या होता है, नुकसान होता है, रुइन होता है बर्बादी। तो हिंदी में इसे एग्जैक्ट क्या कहा जाता है वो भी देख लेते हैं कि मूर्खता विनाश का कारण होता है। तो एक कहावत भी आपको याद हो गई, ये कहावत आप याद कर लो, कौन सी, ये वाली कि फॉली लीड्स टू रुइन, मूर्खता जो है विनाश का कारण होती है। मजा आया स्टोरी में। तो ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई, ऐसी कहानी ना आप एक ऐसी कहानियों की बुक उठा लीजिए। वैसे मास स्टडी बुक में भी हमने कम से कम 25 कहानियां दी है, अगर आपने मेरी बुक नहीं खरीदी है तो पीडीएफ वाली बुक मेरी ले लो, मास स्टडी ऐप पर अवेलेबल है। उस बुक में बहुत सारी स्टोरीज हैं, उनके मीनिंग्स भी दे रखे हैं, तो बुक की कहानियां पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये 60 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस शीट है बेटा, ये देखो, ये 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है, 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है। तो ये प्रैक्टिस शीट आप जो है इसको सॉल्व करना, इसका प्रिंट आउट निकालना, इसको सॉल्व करना। इसके अगर आपको आंसर चाहिए, तो इसके लिए आपको मास स्टडी ऐप पर जाना पड़ेगा और वहां पर 60 डेज वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना। अभी चल रहा है ना 60 डेज वाला कोर्स, इसको ज्वाइन करने के बाद वहां पर आपको जो पुरानी क्लासेस है, जैसे हमारी अभी 10 क्लासेस हो गई ना, तो ये क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो ऐप पर एक साथ आपको 10 क्लासेस मिल जाएगी, सारे क्लास वाइज नोट्स मिल जाएंगे, सारी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी और उनके आंसर भी मिल जाएंगे। तो अलग अलग सब चाहिए तो टेलीग्राम पर जाओ, फोकट में ले लो वहां से फ्री में, और सिस्टमेटिक चाहिए तो 100-200 रुपए खर्च करना पड़ेगा। अरे भाई 60 दिन पे 200 रुपए ले रहा हूं और क्या चाहिए, तो ये वहां पर आपको सिस्टमेटिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये डाल दूंगा पीडीएफ पर। ठीक है, समझ में